सहायता करा, इसके लिए मैं परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, शारीरिक अनुभव की वजह से थोड़ा सा जिस प्रकार हम परमेश्वर की व्यथा को देखते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, राइट। सो यीशु मसीह ने जितना हमारे लिए सहा है, उसके उसके बदले में हम जरा देखें तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा हुआ है। आज फिर से हम सब एक साथ वचन को लेकर उसके संगति में आए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर की आत्मा हम सब से बात करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एंड सबसे पहले मैं सबसे माफी चाहता हूं कि पिछले हफ्ते में लास्ट मोमेंट में, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि आई वुड बी एबल टू मेक, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को जल्दी इमरजेंसी जाना पड़ा, और इमरजेंसी से मैं नहीं आ पाया वक्त पर। सो इस वजह से मैंने लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन किया है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई बिलीव दैट दैट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरे को जिन्होंने गिफ्ट भेजा है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इट वाज सच अ स्वीट गिफ्ट। गॉड ब्लेस। एंड परमेश्वर हम सबको एक साथ आशीषित करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए आज से मैंने पिछले बार आपको बोला था कि इस बार से हम पवित्र आत्मा करके एक छोटा सा विषय नहीं, एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके ऊपर हम अब से थोड़े दिन हम उसके ऊपर मनन करना मैं चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ उस वचन को मनन करने के लिए आप सहायता करें। सबसे पहला मेरा कुछ प्रश्न है, और उस प्रश्नों को आप सबको उत्तर देना पड़ेगा। और I'm trying to open the PPT here. Yeah. तो पवित्र आत्मा नहीं शेयर नहीं कर रहा अभी, नेक्स्ट हफ्ते में आई विल शेयर इट। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। पवित्र आत्मा का पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी एंड डाइटिटी ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, और उनका पवित्र आत्मा का डिवाइनिटी, यानी कि आत्मिक अनुभव के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में हम सीखेंगे। और पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, यानी क्या उसे क्या कहते हैं, क्यों एक व्यक्ति के समान पवित्र आत्मा को माना जाता है, इस विषय को लेकर भी हमें ध्यान से सीखना होगा। और कितने लोग पवित्र आत्मा के अनुभव को पा चुके हैं। कई बार हमें लगता है, मैंने कई बार मेरे को भी मैंने भी बोला है कई बार, इस हवा में पवित्र आत्मा है, पानी में पवित्र आत्मा है। सी, वो सब पवित्र आत्मा का कार्य करने का एक अनुभव है, लेकिन पानी पवित्र आत्मा नहीं है, राइट। कोई कोई लोग बोलते हैं तेल लगाओ तो चंगा हो जाएगा, यानी कि तेल में क्या है, पवित्र आत्मा है। तेल एक क्या है, एक 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 मटेरियल है जहां पे पवित्र आत्मा का डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है पता है, कि तेल लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तेल लगाओगे तो क्या, ग्लो आ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ या ना। थोड़ा सा ज्यादा तेल लगाओ और ज्यादा चमकोगे। हाँ या ना। तेल लगाने से चमक आती है, लेकिन तेल लगाने से कुछ और नहीं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के इस विषय के बारे में सीखेंगे, मैंने ये जो क्लास जब मैंने प्रिपेयर करना मैंने शुरू करा है, नवंबर से मैंने शुरू करा है, अब जाके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नवंबर से मेरा प्रिपरेशन इस क्लास के लिए शुरू है। नवंबर अक्टूबर लास्ट वीक से मैंने इसका मटेरियल्स कलेक्ट करा, यानी कि मटेरियल्स मतलब बुक्स कलेक्ट करा। उसके बाद नवंबर फर्स्ट नवंबर 1 से इसके ऊपर सीखना शुरू करा। दिसंबर में जाके मैंने सबसे पहला नोट बनाना शुरू करा, यानी कि पूरा एक महीना
जैसे 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 पढ़ते जा रहे पवित्र आत्मा का जो अनुभव है, उसके जो डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता था। तब जाके मैंने सोचा कि ठीक है, एक अच्छे से मेरे को नोट्स और उसके बारे में अच्छे से सिखाऊं। अभी मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है, मलयालम में लिखा है। ठीक है, मलयालम मैंने लिखा नहीं है, मैंने गूगल से टेपा है। ये मत सोचो कि मैंने इंग्लिश को क्या करा, गूगल में गया, ट्रांसलेट डाला और उधर से मैंने मलयालम टेप के रख दिया है। और कुछ नहीं करा। ये मत सोचो कि मैंने मलयालम में लिखा है, इंग्लिश में मैंने लिखा है। ठीक है। सो आज से हम सीखने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अभी मेरे पास जो है इंग्लिश और मलयालम मैंने दोनों के साथ करा। डू यू वांट मी टू प्रेजेंट दैट थिंग? चाहते हो कि आप लोग उसका पीपीटी देखना चाहते हो? या इफ चाहते पॉसिबल। हैं? ठीक। हाँ, इंग्लिश में भी है और मलयालम में भी है। अगले हफ्ते मैं उसको वरना फिर मैं एक काम करूंगा, आप में से किसी एक जन को मैं दूंगा, आप लोग मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। हाउ इज दैट? हो सकता है? यस। थैंक यू सो मच। तो फिर मैं आज अभी मैं क्या करता हूं, मैं आपको इंग्लिश वाला मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। प्रेज गॉड। शेयर। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। इज इट विजिबल? ओके। कहाँ जा रहा है? ओके, गुड। ओके, सो पर्सनालिटी एंड डाइटिटी ऑफ द होली स्पिरिट। ठीक है, यानी कि पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व और पवित्र आत्मा की आत्मिक अनुभव, डिवाइनिटी ऑफ द होली स्पिरिट। अब इस हफ्ते में सिर्फ, और इस सब्जेक्ट को ये ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि हम इसको बस एक महीने में खत्म कर देंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना दिन चलेगा, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन करते 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 मैं पर्सनालिटी ऑफ होली स्पिरिट मुझे खत्म करने के लिए कम से कम 45 to 50 डेज लगा। ठीक है, तो काफी लंबा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। है मैं? ठीक है, तो पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व। और आप जब पूछोगे कि हाँ पास्टर, इस चीज को हमें क्यों सिखा रहे हैं? हम में से कई लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा क्या है, केवल अन्य भाषा बोलना है। राइट? हम लोगों का, कई लोगों का सोच यह है कि पवित्र आत्मा का मतलब केवल अन्य भाषा बोलना है। कई लोगों को यह लगता है कि पवित्र आत्मा क्या है, आग है, अग्नि है। कई लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा क्या है, पानी है। कई लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा हवा है। इस बार इन सब चीजों के बारे में एक छोटा सा करेक्शन मैं आप सबको परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं लाना चाहता हूं। Why do we say the personality of the Holy Spirit? यानी कि पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व के बारे में हम क्यों कहते हैं और किस लिए, किस वजह से कहते हैं? उसका कई रीजंस है। 7 रीजंस मैं वचन में से आपको दिखाना मैं चाहूंगा। और सबसे पहला रीजन, इफ एनीबडी कैन ट्रांसलेट इट फॉर मी, इट विल बी ग्रेट। एंजल, आई नीड योर हेल्प। द फर्स्ट पर्सनालिटी की, द पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के सबसे पहला कारण, द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। कैन यू ट्रांसलेट इट फॉर मी, एंजल? द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। एक्चुअली आई डिडंट गेट दैट। व्यक्तित्व उच्चारण का इस्तेमाल। गुड। दूसरा दूसरा जो है, the spirit sustain relation to us and perform offices which none but can a person can sustain or perform। that उसका मतलब, जब पवित्र आत्मा जो है, हमारा जो, हमारे साथ उसका जो रिलेशन है, वो एक व्यक्ति के समान है। मतलब जो एक व्यक्ति हमारे जिंदगी में जो कुछ कार्य कर सकता है, वो कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा कर सकता है। ठीक है, जो कुछ एक व्यक्ति कर सकता है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा कर सकता है। ठीक है। तीसरा,
पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ascribed टू द होली स्पिरिट। मतलब पवित्र आत्मा के ऊपर जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसके बाद उस वजह से भी पर्सनालिटी सीखा जा सकता है। अब पर्सनल एक्ट्स ascribed टू द होली स्पिरिट। पर्सनल एक्ट्स मतलब क्या कहते हैं उसे? स्वभाव, यू नो क्या, एक और बोलना? कार्य। हाँ, जो कार्य जो है पवित्र आत्मा के ऊपर सौंपा गया है, ascribed है, ठीक है, ascribed, सौंपा गया है। So that's why I want somebody to just translate it for me. मेरे लिए भी बहुत फायदा होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत फायदा होगा, ठीक है? Amen. Personal acts ascribed to the Holy Spirit. पांचवा, पर्सनल ट्रीटमेंट। मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये जो क्लास का प्रिपरेशन मैंने नवंबर से स्टार्ट करा है, और आपको पता है इसका मलयालम का मैं अभी मैं अपने चर्च में मैं सिखा रहा हूं। इस संडे जाके मैंने पर्सनल ट्रीटमेंट के बारे में बोला है। सोच के देखो, इतना टाइम से चल रहा है, मेरे ख्याल से 8, 9, 10 हफ्ते हो गए पवित्र आत्मा के बारे में क्लास चलता जा रहा है, राइट? सो पर्सनल ट्रीटमेंट्स यानी कि व्यक्तिगत ट्रीटमेंट्स, इलाज पवित्र आत्मा को दिया गया है। हिज मैनिफेस्टेशन इन विजिबल फॉर्म, यानी कि पवित्र आत्मा का जो कार्य जो है, मैनिफेस्टेशन का हिंदी क्या कहते हैं उसे? घोषणा। हाँ, पवित्र आत्मा का घोषणा जो विजिबल फॉर्म है, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, ठीक है? पवित्र आत्मा का घोषणा जो आंखों से हम देख सकते हैं, राइट? 7th, कोऑर्डिनेशन विथ अदर पर्सन, यानी कि पवित्र आत्मा का जो कार्यक्रम जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर हुआ है, इन सब चीजों के बारे में मैं वचन से आपको प्रूफ दिखा के सिखाना चाहता हूं, ठीक है? वचन से प्रूफ दिखा के सिखाना चाहता हूं। एंड द लास्ट वन, हिज डिफरेंशिएशन फ्रॉम हिज गिफ्ट, यानी कि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का जो वरदान है, समझ रहे हो? यहां पर आकर हम लोग कहीं बार कंफ्यूज होते हैं। कोई लोगों को लगता है कि ओ हालेलुया हालेलुया बोलो तो मतलब क्या करे, मुंह में जो मर्जी आया कुछ भी बुला के बोलो, क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, राइट? हम कई लोगों को ये लगता है ना कि कई लोगों को लगता है जब मेरे को नहीं पता है कि आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये कई बार हुआ है। वो ये है कि कभी कभी जब हम गाना सुनते हैं ना, जब वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, जब भी हम कुछ कर सुनते हैं, हमें क्या होता है? एक गूज़बम्स होता है, राइट? हाँ या ना? गूज़बम्स का मतलब क्या कहते हैं? रोमांचक अनुभव हो जाता है। हाँ, कितने लोगों को हुआ है? होता है ना? और कई लोगों को लगता है कि जैसे वो रोमांचक अनुभव आ जाता, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा से भर गए, उनको शौक लग गया, पास्टर शौक लग गया। यार शौक नहीं है, वो एक साइंटिफिक है कि वो क्या है, जैसे वो चीज, वो गाना आपको पसंद आया और आपके मन में उस वक्त शायद उस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम से जा रहे होंगे। आपने जैसे गाना सुना, इतना अच्छा लगा। मेरे को ना मूवी का सॉन्ग सुन के भी गूज़बम्प आया है। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे को पवित्र आत्मा ने मूवी के सॉन्ग से कार्य करा है। कितने लोगों को हुआ है? मैं हमेशा मैं बोलूंगा, मेरे को एक मूवी बहुत पसंद है। वो ये है, एक फैमिली मूवी था वो, उनका उनका नाम क्या है यार, बॉलीवुड का था। कभी खुशी कभी गम, ऐसे कुछ है ना, जिसमें जिसमें एक बेट शाहरुख खान है, ऋतिक, सबके सब ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों ने तो मूवी देखा ही नहीं है जिंदगी में। मेरे से ज्यादा मेरे को तो कभी खुशी कभी गम का तो बात है, आपको तो पता नहीं, कोई रिसेंटली जो निकला होगा उसके बारे में पता होगा, ठीक है? देख तो ऐसे रहे हैं कि भाई फास्टर मूवी देखते हैं, बहुत पहले की बात है। और वो मूवी मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ, वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि एक ऐसा फैमिली, उसके अंदर एक गाना सुनते ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसा एक फैमिली ओरिएंटेड एक 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 थीम सॉन्ग,
लेकिन क्या वो सुन के मेरे को पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है? कई लोग मूवी देखते देखते क्या कर जाते हैं, रो लेते हैं। उसने मेरे को टच करा, हाँ या ना? उस मूवी ने मुझे टच करा। मूवी देख के भी रोते हैं, वर्शिप सॉन्ग सुन के भी रोते हैं। दोनों क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये आपके इमोशंस के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उसके वरदान से अलग है, राइट? अब आपको समझ आ गया होगा कि आगे की क्लासेस थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि अब तक जो भी मैं क्लासेस में ले रहा था, बहुत ढीला, बहुत बहुत ही क्या कहते हैं उसे, सिंपल रीति वाला ले रहा था। लेकिन अब से थोड़ा सा पवित्र आत्मा के बारे में थोड़े से गहराई में हम सीखेंगे, ठीक है? 8 पर्सनैलिटीज ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का 8 व्यक्तित्व के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? ग्रीक में स्पिरिट यानी कि आत्मा को क्या कहते हैं? न्योवा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्योवा। ग्रीक में क्या कहते हैं? नोवा। और हिब्रू में आत्मा को रूहा कहते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई जाके पूछे कि ये क्या है, अच्छा तुम लोग मसीह लोग हो ना, ग्रीक में क्या कहते हैं? सीधा बोल देना आत्मा को नोआ, और हिब्रू में रूहा, ठीक है? द ग्रीक वर्ड Holy Spirit is a paraselete, that means advocate or helper. आप कितने लोगों को पता है कि हमारा पवित्र शास्त्र वचन जो है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा है? पता है? मैं नहीं चाहता कि एंजल बोले, मैं चाहता हूं कि कोई और बोले। ग्रीक एंड हिब्रू। ग्रीक, केवल ग्रीक ही है क्या? हिब्रू भी है, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टमेंट कौन से में लिखा गया है? हिब्रू, लैटिन। ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट का सबसे पहला 5 पुस्तक को क्या कहते हैं? पेंटाटुक। ओल्ड टेस्टमेंट को क्या कहते हैं? पुराना नियम। मेरे को जरा उस व्यक्ति का फेस जरा दिखा दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। किसने बोला था वो पुराना नियम? मेरे ख्याल से आवाज सुन के तो मुझे लग रहा था कि वो विपिन है। विपिन, आपने ही बोला ये था क्या वो? तालमुद बोलते हैं। हाँ, तालमुद बोलते हैं क्या? तालमुद शालीमार, नहीं, तालमुद, तनाक, TALMUD। अनाक, तनाक, अनाक यार। ठीक है। अब अगले हफ्ते से कई लोग बोलेंगे भैया ये बाइबल स्टडी थोड़ा सा पता नहीं ग्रीक सब सिखा रहे हैं। आप लोग कौन हो ये मुझे बताओ, आप लोग कौन हो? लीडर्स है कि नहीं? थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त करना अच्छा रहेगा। मेरे को ब्लसन भैया ने बोला था कि आने वाले टाइम में हम लीडर्स के लिए अकेला एक मीटिंग रखने वाले हैं, और उस मीटिंग में मैं भी आ रहा हूँ। मैंने ब्लसन भैया को भी नहीं बोला, लेकिन मैं आ रहा हूँ। जैसे जैसे डेट फिक्स होगा, मैं टिकट लेने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जैसा उस लीडर्स मीटिंग में, डेफिनेटली दैट होल 1 वीक आई विल बी देयर। सो लेकिन मैं भी आऊंगा आप लोगों के जैसे, मैं भी वहां बैठ के जो वहां पे लोग सिखा रहे वो सीखूंगा, और कुछ नहीं, ठीक है? सो द थिंग इज, अब हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान को, वचन में थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाना। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे और ज्यादा वचन को सीखना है, वचन के बारे में सीखना है, थोड़ा सा डीपर मुझे जाना है? कितने लोग चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं अपने 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 हाथ को जरा खड़ा करके मुझे दिखाए। और मैं जब तक मैं सबका हाथ नहीं देखूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्रेज गॉड। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आप लोगों को जितना मैं सिंपल कर सकता हूं उतना मैं सिंपल करके ही मैं आपको सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि अब तक जो मैंने सिखाया है, मैक्स टू मैक्स मैंने सिंपल करके ही सिखाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हाँ, तो मेरा ये प्रश्न ही है।
सो जितना मैं सिंपल कर सकता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भैया थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं आप लोगों को और ज्यादा सिंपल करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही ये सारे चीजों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो इसी हफ्ते मैं आपको, आप में से किसी एक जन को मैं इसको पीपीटीज या पीपीटी चाहिए कि नोट्स चाहिए, जो भी मेरे को बोलोगे मैं वो भेज के दे दूंगा और आप मेरे को ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। पैरासलेट कहकर पवित्र आत्मा को ग्रीक में क्या कहते हैं? पैरासलेट क्या कहते हैं? गुड। उसका मतलब एडवोकेट है, यानी कि वचन के अनुसार, द ओरिजिनल टेक्स्ट के अनुसार पवित्र आत्मा का मतलब कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा का मतलब यह है हेल्पर। क्या है? हेल्पर। यानी कि आपके साथ जो पवित्र आत्मा है वो आपकी सहायक है, वो आपका एडवोकेट है। प्रेज द लॉर्ड। और इस चीज के बारे में हम आगे अच्छे से सीखेंगे। और इस पवित्र आत्मा के बारे में और भी चीजें हैं, तीन खासियत, पवित्र आत्मा का तीन इंपॉर्टेंट खासियत, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला क्या है? ये किस चीज का आत्मा है? ज्ञान का और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने की आत्मा है। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा का पर्सनैलिटी है, उस पे ज्ञान होता है, उसको क्या होता है? समझ भी होता है, ठीक है। अगर आप आज वचन सीख रहे हैं, अगर आज पवित्र आत्मा के बारे में आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आप समझ को प्राप्त कर रहे हैं। कई बार हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वचन को सुनते हैं लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हम जितना ज्यादा डीपर और डीपर हम वचन को सीखेंगे, जितना ज्यादा हम डीपर हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता जाता है, समझ देता है, ठीक है। देन द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड ऑफ पावर, यानी कि पवित्र आत्मा हमें काउंसिल करता है। काउंसिल को क्या कहते हैं? सलाह देता है। एंड ऑफ पावर, शक्ति देता है। ये किस चीज की आत्मा है? किस चीज की शक्ति है? इट्स स्पिरिट ऑफ काउंसिल, सलाह की शक्ति, और इट गिव्स द पावर, ठीक है। द लास्ट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? ज्ञान, यानी कि नॉलेज को देता है और परमेश्वर की भय को भी हमारे अंदर लाता है। आमेन। हम बाकी सब हमें अच्छा लगता है, विजडम, वाओ पास्टर थैंक यू, मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, मेरे में ज्ञान आ गया। मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, मेरे में क्या आ गया? समझ आ गया, मेरे को सलाह मिला, मुझे शक्ति मिल गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिव्स यू द फियर ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक भय को लाता है। मेरे को ये एक्चुअली क्या है, मैं अपना उम्र मैं सीरियसली मैं बताता हूं, मैं हूं 31 ईयर्स का, ठीक है, 31 साल का हूं। लेकिन मैं 31 साल का हूं, लेकिन जब बाइबल क्लासेस लेते हैं या फिर ऑफिस में हो, घर में हो, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली लोग बोलते हैं मेरे से डरते हो। मैं पूछता हूँ यार डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात है? क्या मैंने आज तक आप लोगों को डांटा है? आज तक मैंने आप लोगों को कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि वो डर क्यों है। वो मेरे प्रति नहीं है, रूफस जॉर्ज के प्रति किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि आप जैसे एक आम व्यक्ति हूं मैं भी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को वचन नहीं सिखा रहा होता, शायद आपको यह डर मेरे पास नहीं होता। राइट? हाँ या ना? हाँ या ना?
मैं जानता हूँ जब कैंप्स में जाते हैं सबके साथ मस्ती करता हूं मैं। ब्लसन भैया से पूछ सकते हैं, ब्लसन भैया आज है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है ना। ब्लसन भैया से पूछ सकते हैं, जब कैंप में जाते हैं, मेरे को नहीं पता कि कितने लोग मेरे साथ कैंप में ज्वाइन हो चुके हैं, सबसे ज्यादा मस्तीखोर करने वाला इंसान मैं हूं, सबसे ज्यादा खेलता हूं मैं हूं, सबसे ज्यादा मस्ती मैं करता हूं, मजाक मैं करता हूं। लेकिन जैसे ही स्टेज से निकल के जब मैं जैसे स्टेज में चढ़ता हूं, मुझे आज भी नहीं पता क्यों, किस लिए, कैसे सबके सब साइलेंट हो जाते हैं। मेरा बोलने का मतलब, when you have the fear of the Lord, it will reflect through you and others will see that. और वो भय नहीं है, वो एक रेस्पेक्ट है। पहले पहले मुझे भी अजीब सा लगता था, यार क्या लोग मुझे इतने उम्र वाला एक बुढ़ा समझ के रखा हुआ है, तब जाके लोग डरते हैं ना। पवित्र आत्मा के वचन को जब स्पेसिफिकली जब होली स्पिरिट के बारे में सीखने लगा, when you have the spirit, it is the fear of the Lord। वो मेरे प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति उनका जो डर है। आमेन। और जैसे उस चीज को समझने की कोशिश करा ना, समझ आ गया ना, मेरे को एक चीज समझ आया कि लोग मेरे से डरते नहीं है, बल्कि लोग मेरे से प्यार करते हैं। राइट सिकंदर भाई, वो डर नहीं है, वो प्यार है। मतलब जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति आ जाता है, आप परमेश्वर से डरते हैं और आपको लोग प्यार करेंगे। आमेन। अब मैं इसका एक छोटा सा और एक ट्विस्ट मैं बताता हूं। जब आप परमेश्वर से डरते हैं, आपका व्यवहार, आपका बोलना, चलना, बैठना, उठना, सब कुछ किसके अनुसार होगा? परमेश्वर के प्रीति के अनुसार होगा। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के प्रीति के अनुसार हम जीते हैं, क्या हम किसी को हम दुख पहुंचाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीते हैं, क्या हम किसी और के प्रति गलत बोलेंगे? जब हम परमेश्वर के अनुसार हम जीते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीते हैं, क्या हम किसी को भी गलती से भी रुलाना चाहेंगे? नहीं। बल्कि जब हम परमेश्वर के अनुसार हम जीते हैं, हम सलाह देंगे लेकिन डांटेंगे नहीं। सलाह देना, दंड देना, दोनों अलग बात है। लोग हमसे क्या करते हैं, तब जाके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लोग में से डरते नहीं है, बल्कि जो सलाह जो देते हैं वो परमेश्वर के प्रति वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आमेन। अगर मैं दंड देके मैं क्या कर सकता हूं? अगर कितने लोग हिटलर को जानते हैं? हिटलर को कितने लोग जानते हैं? हिटलर करके एक व्यक्ति था, विश्व को पूरे विश्व को उसने क्या करा था? डरा के रखा था। क्यों? क्योंकि वो दंड देता था, लोगों को मारता था, पीटता था, खत्म कर देता। आप विश्वास नहीं करोगे, 100 हजारों लोगों को टैंक के अंदर डालकर कार्बन डाइऑक्साइड देकर उसने क्या कर दिया? मार दिया। हिटलर से भी लोग डरते थे, लेकिन वो डर किस वजह से नहीं था? वो डर किस वजह से नहीं था? रेस्पेक्ट नहीं थी, बल्कि वो डर था, दंड वाली डर था। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है, आप परमेश्वर से डरते हैं और लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप उनको सलाह भी दोगे, फिर भी वो आपसे क्या करेंगे? प्यार करेंगे। आमेन। आमेन। मेरे एक छोटा भाई है, भाई नहीं बोल सकता, मेरे को हम जानते उसको। हुआ क्या, इसके साथ हमारी उसका एक मेंटर के दौरान परमेश्वर ने मेरे को रखा, उसको मैंने थप्पड़ तक मार रखा है। Seriously, when it comes to the spiritual side, sometimes I even punish if I am a mentor। डांटता हूं, लेकिन उस बच्चे ने आज तक उसने क्या नहीं करा? विरोध नहीं किया। वो आज भी मेरे से प्यार करता है, क्योंकि वो जो कुछ मैंने किया है, वो किस चीज के लिए किया है? ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमेन। पहला उस वचन को यहां तक मैं अभी रोक रहा हूं, मैं जानता हूं कि ज्यादा है, ठीक है। एक और बार मैं जरा आपको रिवाइज करवा रहा हूं, वो ये है पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। सबसे पहले, एंजल, कैन यू जस्ट रीड इट एंड ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी प्लीज? The use of personal pronouns, first point.
व्यक्तिगत उच्चारण का इस्तेमाल किया गया है। The Spirit sustained relation to us and performs offices, and none but a person can sustain or perform. पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति की तरह एक रिलेशन जो है वो बनाता है और उसके कई क्षेत्र बनाए जाते हैं। Number 3, personal characteristics ascribed to the Holy Spirit. That is, Holy Spirit जो है एक व्यक्तिगत्व का जो विशेषता को अपनाया है। Number 4, personal acts ascribed to the Holy Spirit. एक व्यक्तिगत्व कार्य को अपनाया गया है पवित्र आत्मा। Next slide. Fifth one is personal treatment. व्यक्तित्व इलाज। Number 6, his manifestations in visible form. पवित्र आत्मा का जो प्रदर्शन होते हैं वो देखने लायक दृश्य फॉर्म में होता है, दृश्य हम देख सकते हैं उसे। 7, कोऑर्डिनेशन विद अदर पर्सन्स, दूसरे व्यक्तियों के साथ एक सहभागिता, एक मेल मिलाप रखता है। 8, हिज डिफरेंशिएशन फ्रॉम हिज गिफ्ट, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों के बीच में एक भेदभाव होता है, एक भेद है, डिफरेंस है। ओके, सो 8 पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको बताया है। आगे का जो स्लाइड्स है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अगले हफ्ते हम उसका पर्सनल प्रोनाउंस कहाँ दिखाया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 से लेकर 15 आयत से जब पढ़ते हैं वहां पर 7 बार क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया गया 7 बार, ठीक है। और ये वचन कोई और नहीं, यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह चेलों को समझाता है कि पवित्र आत्मा कौन है, वो उसका कार्यक्रम क्या है। उसके बाद सस्टेन, द सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, फोर्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, सिक्स पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, सेवेंथ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, एट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑलरेडी इतना प्रिपेयर्ड है। सो कंटिन्यूअसली इसमें जाएंगे हम लोग, और मैं विश्वास करता हूं कि क्या ये ज्यादा तो नहीं है आप लोगों को? स्टॉप शेयरिंग, ज्यादा तो नहीं है? अगर है तो जरा पहले ही बोल दिया जाए। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि पवित्र आत्मा के बारे में सीख कर? ये क्या हो गया? ये मैं अपने आप को देख रहा हूं। हाउ कैन आई रिमूव दिस थिंग? ओके, थैंक यू। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि पवित्र आत्मा के बारे में सीख कर? क्या आप लोगों को इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं? यस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि एंजल मैं आपको डेट्स दूंगा कौन से सैटरडेज में नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को अगेन आई हैव द क्लासेस ऑन वन सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। सो वो क्लास उसके डेट्स को मैं पहले दूंगा। उसके अलावा सारे सैटरडेज वी विल ट्राई टू कवर दिस थिंग। और मैं ट्राई करूंगा कि अगले हफ्ते से, या फिर मैं थोड़ा सा और लंबा, मुझे एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स मुझे क्लास करने का मैं देखता हूँ। अगर आप लोग जल्दी आ सकते हैं या फिर आपको 8:30 से ही शुरू करना है तो वो कर सकते हैं, वरना मैं I have to schedule accordingly now. If whatever the comfortable for you, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट जो मेरा बाइबल स्टडी है उसको मैं आधा घंटा पीछे करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। सो जो भी है, मैं इसमें से मैं किसको भेज के दूं ये एंजल, कैन आई सेंड यू द थिंग? ओके, मैं अगले हफ्ते हम इसको हिंदी परिभाषा में मैं स्क्रीन में आपको दिखा सकता हूं, ताकि हम अच्छे से इसको सीख पाए, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, आयु नहीं, क्या कहते, तबीयत के लिए प्रार्थना करना कि फिट रहूं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीऊं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।